हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका कंसल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग अपने पाइथन की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहली वीडियोस में हमने बेसिक प्रोग्राम्स देखे, जितने भी हमारे होते हैं हमने मोस्टली कोशिश करी हम अपने बेसिक प्रोग्राम्स को कवर करें। उसके बाद हमने बेसिक्स में अपनी पैटर्न प्रिंटिंग देखी कि हम स्टार पैटर्न्स कैसे प्रिंट कर सकते हैं। आज के हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे लिस्ट के बारे में। लिस्ट हमारा बेसिकली एक इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है पाइथन के अंदर। तो हम ये देखेंगे कि हम किसी लिस्ट को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, हम ये कैसे चेक कर सकते हैं कि वो लिस्ट एम्प्टी है या नहीं, या हम उस लिस्ट की इंडेक्सिंग कैसे कर सकते हैं, हमें उस लिस्ट में कोई एलिमेंट्स इंसर्ट करना है हम वो कैसे कर सकते हैं, कोई एलिमेंट्स ऑलरेडी है उसमें हमें उसे डिलीट करना है वो कैसे हो सकती है, या वो हमारी लिस्ट अनसॉर्टेड है हमें उसे सॉर्ट करना है, या फिर उसे हमें रिवर्स करना है। स्लाइसिंग करने का मतलब होता है कि मान लीजिए हमारे पास 5-6 एलिमेंट्स हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास ना तो शुरू के एलिमेंट्स मिले ना लास्ट के मिले, हमें बीच के एलिमेंट्स मिल जाए पर्टिकुलर। तो उसे हम स्लाइसिंग करना कहते हैं। मीन्स इंडेक्स नंबर 3 से लेकर इंडेक्स नंबर 4 के एलिमेंट्स मिल जाए कुछ इस तरीके से, तो उसे हम स्लाइसिंग कहते हैं। कॉन्कैटिनेट करना लिस्ट को, मतलब दो लिस्ट है उन दोनों को लिस्ट को ऐड करके एक सिंगल लिस्ट बना देना। या फिर कि अगर कोई लिस्ट है उसमें एलिमेंट्स है काफ़ी सारे, हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के अकरेंस को काउंट करना चाहते हैं कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर एलिमेंट हमारी लिस्ट में कितनी बार अकर हुआ है, तो हमें वो काउंट करना है। तो हम वो भी कैसे कर सकते हैं, हम एक एक करके यहाँ पे सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। क्रिएशन, इंसर्शन, डिलीशन, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, रिवर्सिंग, सॉर्टिंग, काउंटिंग, एवरीथिंग वी कवर इन दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं लिस्ट के क्रिएशन की, कि अगर हमें कोई लिस्ट हमसे क्रिएट करने के लिए बोली जाए कि भाई आप एक सिंपल से कोई हमें लिस्ट क्रिएट करके दिखाओ, तो हम वो कैसे करते हैं। लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, लिस्ट का एक नेम लेंगे। अच्छा, ये चीज़ हम जानते हैं कि पाइथन का एक अच्छा एडवांटेज बेनिफिट क्या है कि हम कोई भी चीज़ डिफाइन करते हैं, कुछ भी इनिशियलाइज करते हैं, तो हमें उसका टाइप बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसका मतलब जो पाइथन होता है वो खुद से ऑलरेडी समझ लेता है कि हाँ भाई इसका टाइप क्या है, चाहे वो वेरिएबल हो या चाहे वो ये लिस्ट हो, सेट्स हो, डिक्शनरीज हो, कुछ भी हो। हमें ना तो वेरिएबल में बताना पड़ता कि हम वेरिएबल स्ट्रिंग ले रहे हैं या हम डिजिट में ले रहे हैं, कुछ भी ऐसे इसमें होता है। तो अब मैंने क्या करा, एक लिस्ट ली, लेट से मैंने उसका नाम लिया फ्रूट्स। मैं लिखूंगी इक्वल टू, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का मैं यूज़ करूँगी। स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या होता है, अगर कोई स्ट्रिंग में लिख रही है जैसे मैंगो, बनाना, ये क्या है एक स्ट्रिंग है, तो उनको मेरे को इन्वर्टेड कॉमास में देने पड़ते हैं। और अगर कोई नंबर दे रही हूँ मैं 1 2 3 एक्सेट्रा कुछ भी, तो वो विदाउट इन्वर्टेड कॉमास चल जाते हैं। कोई बूलियन है ट्रू या फॉल्स, तो वो भी विदाउट इन्वर्टेड कॉमास हमारे चल जाते हैं। मीन्स यहाँ पे मैंने पहला एलिमेंट लिया, लेट से मैंगो। अब मैं कॉमा लगा के यहाँ पे दूसरा एलिमेंट ले रही हूँ, लेट से बनाना। मैं कॉमा लगा के यहाँ पे तीसरा एलिमेंट मैंने ले लिया, लेट से 10। एंड फिर मैंने नेक्स्ट एलिमेंट ले लिया, लेट से ट्रू। एंड ये मेरी एक सिंपल से लिस्ट है। मैंने क्या करा, एक फ्रूट्स नाम की लिस्ट ली और उसमें मैंने अपने इस तरीके से करके एलिमेंट्स दे दिए, मैंगो, बनाना, 10 या ट्रू। अब मेरे को इस लिस्ट को प्रिंट करके देखना, तो मैं क्या लिखूँगी, नॉर्मली प्रिंट। अब प्रिंट में मैं इस फ्रूट्स को डाल दूँगी। मैंने क्या करा, नॉर्मली बस लिस्ट का नाम डाल दिया प्रिंट के अंदर। अब जैसे ही मैं इसे यहाँ पर रन करूँगी, इसने मुझे क्या करा, इसने मेरे को टर्मिनल पर लिस्ट दे दी, फ्रूट्स नाम की जो ये लिस्ट थी, मैंगो, बनाना, 10 एंड ट्रू। तो इस तरीके से करके हम अपनी एक नॉर्मल सी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। लिस्ट को अगर हम एम्प्टी रखना चाहें तो हम नॉर्मली ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स लेट से मैंने यहाँ पे ले लिया एक नंबर्स नाम की लिस्ट, और अभी मैंने इसे क्या रखा है, एम्प्टी। इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला, तो भी क्या होगा, सिंपली कुछ भी नहीं आया अभी। बट हाँ, हमारी क्या है, भले ही क्योंकि अभी तक इसमें हमने कुछ डाला नहीं है इसीलिए इसने कुछ वैसे शो नहीं करा, बट हाँ हमारी एक नंबर्स नाम की लिस्ट भी यहाँ पे क्या हो गई है, क्रिएट हो गई है। अब हमने लिस्ट क्रिएट कर दी। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमने लिस्ट बनाई है, हमें ये चेक करना है कि क्या वो लिस्ट एम्प्टी है या नहीं। तो हम कैसे यूज़ करते हैं, नॉर्मली हम लिखेंगे इफ़ नॉट फ्रूट्स, कि अगर फ्रूट्स में मतलब एक तरीके से कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाए, तो प्रिंट हो जाए क्या, लिस्ट इज एम्प्टी। इफ नॉट फ्रूट्स मतलब फ्रूट्स ने, यदि फ्रूट्स नहीं है, मतलब फ्रूट्स लिस्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, तो क्या प्रिंट हो जाए, लिस्ट इज एम्प्टी। और यहीं पे हमने पढ़ा था नॉर्मली, इफ एल्स हमने पढ़ा, तो हम लिख देंगे एल्स में क्या, कि
ठीक है। अब मैं इसे रन करूँगी। सबसे पहले तो इसने क्या करा, हमें इस प्रिंट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसने हमें लिस्ट प्रिंट करके दी, और फिर जैसे ही इसने इफ एल्स कंडीशन चेक करी, इसने देखा कि हमारे फ्रूट्स वाली जो लिस्ट है वो एम्प्टी नहीं है, उसमें हमने एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो इसलिए इसने प्रिंट कर दिया लिस्ट इज नॉट एम्प्टी। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक काम वही कर सकती थी, जैसे हमने एफ स्ट्रिंग पढ़ी है तो हम लिखते एफ में दे देते हैं हम इसे क्या, हम लिखते एफ में जाकर, और यहाँ पे हम ये देखें, और यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस लगा के वो लिख सकते थे फ्रूट्स लिस्ट इज नॉट एम्प्टी। ठीक है, फ्रूट्स लिस्ट इज एम्प्टी, या फिर वही अपना क्या, फ्रूट्स लिस्ट इज नॉट एम्प्टी। ठीक है। तो अब जैसे ही मैं इसे रन करूँगी, इसने मुझे क्या दिया, इसने यहाँ पे फ्रूट्स मैंने पूरा लिख दिया था, तो उसने क्या करा, मेरे को फ्रूट्स की वो लिस्ट ही दे दी, और फिर उसने लिखा है इसीलिए मैं ये बताना चाह रही थी कि यहाँ पे हमने ऐसे जैसे हम वेरिएबल का नेम करते थे ना, कर्ली ब्रेसेस में डालता था तो वो उसकी वैल्यू दे देता था, यहाँ पे भी वही हुआ है, इसलिए हम नॉर्मली से ऐसे भी लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, बस ऐसे करके डाल देंगे, ये स्ट्रिंग वाली चीज़ हम हटा ही देते हैं। हमने इस तरीके से करके लिख दिया, तो अब क्या होगा, इसमें जब ये हमारा रन करेगा, तो रन करने पे इसने पहले तो प्रिंट के लिए हमारी प्रिंट करके दिया, फिर लिख दिया फ्रूट्स लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, कि भाई जो ये फ्रूट्स नाम की हमारी लिस्ट है ये एम्प्टी नहीं है। अब यहीं पे अगर मैं फिर से एक कंडीशन लगाऊं, क्या, अब मैं लिखती हूँ इस नंबर्स वाली लिस्ट के लिए, मैं लिखूंगी इफ नॉट नंबर्स, और कॉलन लगा के मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं प्रिंट करूँगी प्रिंट numbers list is empty, else में आ जाएगा क्या, print numbers list is not empty। हमने दो लिस्ट क्रिएट करी थी ना, क्योंकि एक हमने फ्रूट्स वाली करी जिसमें हमने एलिमेंट्स दिए, और एक हमने नंबर्स वाली क्रिएट करी जिसमें हमने कोई एलिमेंट नहीं दिया। तो अब मैं इसे रन करूँगी तो इसने क्या दे दिया, इसने पहले फ्रूट्स को प्रिंट करा, फिर इसने लिखा फ्रूट्स लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, और फिर इसने लिखा नंबर्स लिस्ट इज एम्प्टी। मीन्स इस बार इफ वाली कंडीशन क्योंकि ट्रू हो गई, क्योंकि नंबर्स में हमने कोई एलिमेंट दिया ही नहीं है, तो इसलिए उसने क्या प्रिंट कर दिया, दैट नंबर्स लिस्ट इज नॉट एम्प्टी। अब यहीं पे एक हमारा एक और टॉपिक आता है इसी के अंदर, हमारा छोटा सा लिस्ट के अंदर ही, क्या, टाइप चेकिंग। टाइप चेकिंग कि मतलब अगर हम चेक करना चाहें कि जो ये फ्रूट्स है इसका आखिर टाइप है क्या, या जो ये नंबर्स है इसका टाइप आखिर है क्या, तो हम नॉर्मली कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे टाइप, और टाइप में हम ब्रैकेट्स में डाल देंगे फ्रूट्स। ऐसे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टाइप, या चलो नंबर्स का रहने देते हैं, जैसे बस हमने इसका करा और यहाँ पे हमने इसी के आगे लगा दिया प्रिंट। मीन्स हम प्रिंट करा रहे हैं कि जो फ्रूट्स नाम का ये हमारा एक वेरिएबल हमें शो हो रहा है कि आखिर इसका टाइप है क्या। तो इसने हमें क्या प्रिंट करके दे दिया, यहाँ पर इसने हमें प्रिंट करके दे दिया इसका कि इसकी जो क्लास है वो कैसी है, लिस्ट है। मीन्स जैसे हमने डाला कि हमें टाइप मिल जाए फ्रूट्स का, वो प्रिंट हो जाए, तो उसने हमें बता दिया कि फ्रूट्स कोई वेरिएबल नहीं है, बल्कि फ्रूट्स क्या है, एक लिस्ट है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट स्टोर हैं। तो इस तरीके से करके हम इसकी टाइप चेक कर सकते हैं। अब आता है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग की अगर मैं आपसे बात करूँ, इंडेक्सिंग क्या होती है, अगर मैं यहीं पे आपको पहले रन करके देखें हम, जैसे ये हमारी लिस्ट शो हो रही है हमें, ये वाली ये लिस्ट है, इनको क्या करते हैं, अगर हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को गेट करना चाहते हैं, तो हम इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं। मतलब नॉर्मली पाइथन के अंडर इंडेक्सिंग हमारी शुरू होती है 0, मतलब इस मैंगो की इंडेक्सिंग क्या है 0, बनाना की इंडेक्सिंग क्या है 1, ये कहाँ पे लोकेट है 2 पे, ट्रू कहाँ पे लोकेट है 3 पे। एक तो इंडेक्सिंग होती है ये, इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। मीन्स जब हम फर्स्ट एलिमेंट 0 इंडेक्स पे है, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स पे है, फिर सेकंड इंडेक्स पे थर्ड इंडेक्स, तो ये होती है हमारी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। हमारी एक दूसरी इंडेक्सिंग होती है जिसे हम कहते हैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग। बैकवर्ड इंडेक्सिंग हमारी कब यूज़फुल होती है, मान लीजिए हमारे पास कोई लिस्ट दे रखी है, अब हमें ये नहीं पता कि भाई उस लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, हम ये नहीं जानते, लेकिन हमसे किसी ने ये कह दिया कि उस लिस्ट का आप हमें लास्ट एलिमेंट ला के दो,
तो हम कैसे डालेंगे कि हमें उस लिस्ट का कौन से नंबर का एलिमेंट है, हमें नंबर तो नहीं पता ना कि वो कौन से नंबर पे है, तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, हम उसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं। मीन्स लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है, एक तो क्या होगा यहाँ पे 0 1 2 3 है, एक तो लास्ट इंडेक्स का एलिमेंट लास्ट एलिमेंट की इंडेक्सिंग, एक क्या होगी हमारी -1 मीन्स -1, इसकी क्या होगी सेकंड लास्ट की -2, बनाना की क्या होगी -3 और इस मैंगो की क्या हो जाएगी -4। मतलब इंडेक्सिंग हमारी दो तरीके से होती है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। फॉरवर्ड में क्या होगा, हम फर्स्ट एलिमेंट से शुरू करेंगे, लास्ट एलिमेंट तक जाएंगे और 0 से इंडेक्सिंग शुरू करेंगे, 0 1 2 3। बट अगर हमें किसी अपने लास्ट एलिमेंट से लेके प्रिंट करना है, ट्रेवर्स करना है, तो बेसिकली अगर हमें लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स नंबर चाहिए बट हमें नहीं पता कि भाई हमारे लिस्ट में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो हम नहीं बता सकते, तो हम क्या करते हैं, लास्ट एलिमेंट को गेट करने के लिए हम नेगेटिव इंडेक्सिंग का भी यूज़ करते हैं। -1 इंडेक्स नंबर हमारे लास्ट एलिमेंट का होगा, सेकेंड लास्ट का -2, थर्ड लास्ट का -3, इस तरीके से भी हमारे होते हैं। अब हम इस चीज़ को ही यहाँ पे प्रिंट करके देखेंगे इस इंडेक्सिंग में। कैसे, हम लिखेंगे प्रिंट फ्रूट्स, और फ्रूट्स में मैंने दे दिया 0, फ्रूट्स में मैंने क्या दे दिया 0, तो इसने मुझे क्या दे दिया, इसने मुझे दे दिया मैंगो। मीन्स हमने क्या प्रिंट करा है, हमने फ्रूट्स ऑफ 0 प्रिंट करा है। मीन जो फ्रूट्स नाम की लिस्ट है उसके जो भी 0th इंडेक्स पे जो भी चीज़ सेव है हम उसे प्रिंट करा रहे हैं। तो 0 इंडेक्स पे हमारा क्या सेव था, 0 इंडेक्स पे हमारा मैंगो सेव था, तो इसने हमें क्या दे दिया यहाँ पर, इसने हमें मैंगो दे दिया 0 लिस्ट के लिए। तो इस तरीके से करके हम इंडेक्सेस को यूज़ करके अपने किसी भी एलिमेंट को गेट कर सकते हैं। यहीं पे अगर मैं लिख दूँ क्या, यहीं पे अगर मैं लिख देती हूँ प्रिंट फ्रूट्स, और इस फ्रूट्स में मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या दे दी वैल्यू, -1। जैसे ही मैं -1 दूंगी और मैं इसे रन करूंगी, ये मुझे क्या दे देगा, इसने मुझे वैल्यू अब क्या दे दी, इसने मुझे अब वैल्यू दे दी ट्रू। फ्रूट्स 0 डाला तो इसने मेरे को फर्स्ट एलिमेंट दिया लिस्ट का, और जैसे ही मैंने फ्रूट्स ऑफ -1 डाला तो इसने मेरे को लास्ट एलिमेंट दिया। मीन्स इसने क्या यूज़ कर ली, नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू इसने मेरे को लास्ट एलिमेंट दे दिया यहाँ पर। तो इस तरीके से करके हम इंडेक्सेस को यूज़ करके अपने लिस्ट के किसी भी एलिमेंट को गेट कर सकते हैं। अब आता है हमारे ऑपरेशंस। लिस्ट में ऑपरेशन मतलब वही इंसर्शन है, डिलीशन है। मीन्स अगर हमें लिस्ट में इंसर्ट करना है, अब इंसर्ट में भी हमारी बेसिकली दो चीज़ आती हैं, हैशटैग अपेंड एंड इंसर्ट। अब ये अलग अलग मेथड क्या है, अपेंड एंड इंसर्ट। बेसिकली अपेंड एंड इंसर्ट दोनों ही तरीके हैं लिस्ट में किसी एलिमेंट को ऐड करने के, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इतना है कि अगर हम अपेंड यूज़ करते हैं, अगर हमने अपेंड के थ्रू किसी एलिमेंट को लिस्ट में ऐड करा है, तो वो जो हम एलिमेंट ऐड कर रहे हैं वो हमेशा लिस्ट के लास्ट में ऐड होगा। मीन्स ये हमारी ऑलरेडी लिस्ट बनी हुई है, जैसे मैंगो, बनाना, 10 और ट्रू, ये इसमें एलिमेंट्स ऑलरेडी हैं। मान लो मेरे को ऑरेंज नाम का एलिमेंट एक ऐड करना है, तो वो हमेशा ट्रू के बाद ही ऐड होगा। क्यों, क्योंकि हमने अपेंड यूज़ करा है। अपेंड क्या करता है, हमें लिस्ट के लास्ट में ऐड करके देता है किसी एलिमेंट को। बट अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे है, मीन्स मेरा लास्ट में ना के सबसे स्टार्टिंग में ऑरेंज आए, या मैं चाहती हूँ कि बनाना के बाद ऑरेंज आए, तो उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें हम यूज़ करते हैं इंसर्ट का। अपेंड का यूज़ ना करके हम इंसर्ट का यूज़ करेंगे, और उसमें हम वो इंडेक्स नंबर प्रोवाइड कराएंगे जिस इंडेक्स नंबर पे हम अपने एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं। मीन्स अगर हम यहाँ पे से रन करके देखें, मैंने क्या कर रखा है, जो फ्रूट्स वाली लिस्ट है उसमें तो ऑलरेडी हैं, चलो मैं फ्रूट्स में ही पहले ऐड करके देखते हैं। मैं लिखूँगी फ्रूट्स डॉट अपेंड, हम इस तरीके से लिखते हैं, मीन्स पहले लिस्ट का नाम फिर डॉट अपेंड फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शंस होते हैं तो हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो मैं लिखूँगी फ्रूट्स डॉट अपेंड एंड लेट से मैंने इसमें दे दिया ऑरेंज। ठीक है, मैंने क्या करा, फ्रूट्स डॉट अपेंड और उसमें दे दिया ऑरेंज। तो अब क्या होगा, अभी तो ऐसे पता नहीं चलेगा कि वो ऐड हुआ या नहीं, क्यों, क्योंकि अभी तक हमने प्रिंट नहीं करा। तो अब मैं करूँगी प्रिंट फ्रूट्स। ठीक है, अब जैसे ही मैं फ्रूट्स को प्रिंट करूँगी तो इस बार मुझे क्या हुआ, इस बार मुझे 10 के बाद ऑरेंज मिल गया। अपेंड यूज़ करा है इसलिए वो लास्ट में ऐड हुआ है। अब मैं चाहती हूँ कि 10 ऑलरेडी जैसे इसमें एडेड है,
मैं 20 ऐड करना चाहती हूँ, बट मैं चाहती हूँ वो मैंगो से भी मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाए। स्टार्टिंग फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है? 0 होता है। तो मैं क्या लिखूंगी, मैं अब लिखूंगी नेक्स्ट में हम लिखेंगे फ्रूट्स डॉट, इस बार मैं फंक्शन यूज़ करूँगी इंसर्ट, और इंसर्ट में मैंने क्या डाल दिया, मैंने डाल दिया 0,20। मैंने 0,20 करा, और अब मैं क्या कर दूँगी, अब मैं कर दूँगी प्रिंट फ्रूट्स। ठीक है, जैसे ही मैंने ऐसे करा, अब मुझे क्या मिल गया, 20 मेरा बिल्कुल स्टार्टिंग में आ गया। जो ऐड हुआ है 20 एलिमेंट, वो बिल्कुल स्टार्टिंग में ऐड हो गया। तो इंसर्ट से क्या होता है, इंसर्ट का यही होता है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे किसी एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, इंसर्ट फंक्शन यूज़ करते हैं। और ज़ीरो क्या है यहाँ पे, ये जो ज़ीरो है ये है हमारा इंडेक्स नंबर, जिस पोजीशन जिस इंडेक्स नंबर पे हम ऐड करना चाहते हैं, और 20 वो वैल्यू है जो हम ऐड करना चाहते हैं। बट अपेंड में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ वैल्यू डाल देते हैं, और वो हमें लिस्ट के एंड में दे देता है ऐड करके कि हाँ भाई ये रही आपकी लिस्ट। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मैं क्या करती हूँ, नंबर्स वाली लिस्ट में भी कुछ ऐड करा लेती हूँ एलिमेंट्स। मैं लिखूँगी नंबर्स डॉट, हम अपेंड ही कर लेते हैं यूज़, नंबर्स है वैसे भी, नंबर्स डॉट अपेंड। और अब इसमें मैं क्या करूँगी, कुछ नंबर्स दे देती हूँ, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, या कुछ अलग ऑर्डर में देते हैं, 20, 10, 30, 50, 9, है ना, और 15, कुछ इस तरीके से करके हमने नंबर्स दे दिए। और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इस नंबर्स नाम के लिस्ट को प्रिंट करा दूँगी। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं इसे रन करूँगी, यहाँ पे हम, अच्छा ये सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट लेता है, इस वजह से इसने दिक्कत दिखा दी। मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार इसको यूज़ करके अपने एलिमेंट्स को ऐड करना पड़ेगा। मीन्स जैसे ही मैंने ये करा, फिर मैं लिखूँगी नंबर्स, और फिर इस नंबर्स डॉट अपेंड, और इसमें इस बार मैंने दी है लेट्स से 5। फिर मैं लिखूँगी नंबर्स डॉट अपेंड, और इस बार मैं दे दूँगी लेट्स से इसमें मैंने दे दिया 30। ठीक है, फिर मैं एक और नंबर हम यहाँ पे ऐड करके देख लेते हैं। मैंने डाल दिया नंबर्स डॉट अपेंड, और अब मैंने दे दिया लेट्स से यहाँ पे 4। तो अब जैसे ही मैं इसे प्रिंट करूँगी, इसने क्या करा मेरे को, पहले तो यहाँ पे 20 वाला, ये तो वही था जैसे हमने 20 इंसर्ट करा था इंसर्ट फंक्शन यूज़ करके, पहले तो 0th इंडेक्स पे दे दिया। अब मैंने क्या करा, नंबर्स में एक एक करके एलिमेंट ऐड करा, 25, 30 एंड 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम डिलीट करके देखेंगे। अब जैसे हमने इंसर्ट करने के लिए दो फंक्शंस देखे कि अपेंड भी होता है, इंसर्ट भी होता है, ऐसे डिलीशन में भी हमारे दो मेथड्स होते हैं। कौन कौन से, एक तो हमारा पॉप फंक्शन होता है, और एक हमारा रिमूव फंक्शन होता है। अब ये क्या काम करते हैं, इनका बेसिकली काम क्या होता है, अगर मैं लेट्स से यहाँ पे यूज़ करती हूँ, मैंने दिया फ्रूट्स में से, चलो हम कुछ करके देखते हैं। मैंने लिखा फ्रूट्स डॉट पॉप, ठीक है, मैंने सिंपली डाला फ्रूट्स डॉट पॉप। तो फ्रूट्स डॉट पॉप करने से क्या हुआ, फ्रूट्स डॉट पॉप करने से अभी तो कुछ भी नहीं आया। अब मैं जैसे यहाँ पे या लेट से, हाँ, फ्रूट्स डॉट पॉप, और इसके अंदर अभी मैंने कुछ भी नहीं दिया, और मैंने नॉर्मली क्या करा, मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया फ्रूट्स। ठीक है, अब जब मैं इसे रन करूँगी तो इसने क्या करा, फ्रूट्स डॉट पॉप दिया था मैंने, और मैंने उसे सिंपली प्रिंट कर दिया। तो इसने क्या करा, ऑटोमेटिकली, अभी तक कौन सी लिस्ट थी हमारी, ये लिस्ट थी फ्रूट्स वाली। जब मैंने फ्रूट्स डॉट पॉप दिया और उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं दिया, मैंने क्या करा, सिंपली प्रिंट कर दिया, तो उसने क्या करा, बाय डिफ़ॉल्ट इस ऑरेंज को पॉप आउट कर दिया, इस ऑरेंज को ऑटोमेटिकली बिना दिए रिमूव कर दिया। मीन्स पॉप फंक्शन क्या करता है, पॉप फंक्शन क्या करता है, अगर हमने कोई एलिमेंट नहीं दिया है तो वो क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऐसा भी कर सकती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, जैसे ऑरेंज तो रिमूव हो ही गया, अब मैं लिखूँगी फ्रूट्स डॉट पॉप, और यहाँ पे मैंने दे दिया 20। अब मैं कह दूँगी प्रिंट, और इस प्रिंट में मैंने कह दिया फ्रूट्स। अब मैं जब इसे रन करूँगी, यहाँ पे इसने एरर दे दी। एरर क्यों दे दी इसने, क्योंकि ये रेंज लेता है। मीन्स 20 तो कोई इंडेक्स ही नहीं है, इसीलिए
इसीलिए हमारे 2 एलिमेंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि पॉप और रिमूव कब काम आता है? रिमूव हमारा जब काम आता है जब हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव करना है। मीन्स अगर हमें क्या करना है, कोई हमारे पास लिस्ट दे रखी है और उस लिस्ट में से हमें लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना है सिर्फ, तो हमने क्या करा, सिंपली पॉप को यूज़ करा और सिंपली हमने प्रिंट करा दिया, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा। बट अगर हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव कराना चाहते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, रिमूव फंक्शन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फ्रूट्स डॉट रिमूव और इस रिमूव में मैंने क्या डाल दिया, 20। अब जब मैं इसे प्रिंट करूँगी, प्रिंट फ्रूट्स, अब क्या आएगा, अब हमें इसने रिमूव कर दिया। मीन्स यहाँ पे हमने क्या करा है, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव करा है। तो अब समझ आ गया होगा, आई होप कि ये दो अलग अलग फंक्शन हम क्यों पढ़ रहे हैं। इंसर्ट और अपेंड भी हमने अलग अलग इसीलिए पढ़े। अपेंड क्या करता है, जो भी हम एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं वो लास्ट में ऐड करके दे देता है। बट अगर हम चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर पोजिशन पर कोई एलिमेंट ऐड हो तो हम इंसर्ट का यूज़ करते हैं। ऐसे ही हमारा डिलीशन में होता है। अगर हम चाहते हैं कि भाई बस हम सिंपली डिलीट करें और कोई लास्ट एलिमेंट डिलीट हो जाए तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली पॉप फंक्शन यूज़ करेंगे। बट अगर हम चाहें कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट हमें रिमूव करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम रिमूव फंक्शन का यूज़ करते हैं और इस रिमूव फंक्शन में हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को दे देते हैं जिसे हमें रिमूव करना होगा। हम नेक्स्ट आते हैं हमारे यहाँ पे सॉर्टिंग द लिस्ट, कि अगर हमें किसी लिस्ट को सॉर्ट करना है। नंबर्स में क्या करा था, बेसिकली नंबर्स में हमने 25, 30 और 4 इंसर्ट करा रखे हैं। अगर हम यहाँ पे फिर से रन करके देखें तो यहाँ पे ये रहा जो नंबर्स वाली लिस्ट है, उसमें 25, 30 एंड 4। अभी तक ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है तो हम इसे सॉर्ट कर सकते हैं सॉर्ट फंक्शन को यूज़ करके। हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर्स डॉट सॉर्ट, ये करा हमने और फिर हमने क्या करा, हमने प्रिंट करा दिया नंबर्स। जब हम इसे रन करेंगे तो इसने क्या करा, हमें ये देखो 4, 5, 20, 30 इसने हमें सॉर्टेड ऑर्डर में करके दे दिया। अच्छा, हम इस सॉर्ट फंक्शन को फ्रूट्स वाली लिस्ट पे नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि फ्रूट्स वाली लिस्ट में हमारे स्ट्रिंग्स भी हैं, हमारे फ्रूट्स के नेम्स भी हैं, हमारे नंबर्स भी, हमारे बूलियन भी, उसमें सब चीज़ें हैं, तो उसमें सॉर्टिंग नहीं लग सकती। सॉर्टिंग हम किस पे करते हैं, नंबर्स पे तो करते हैं। इसीलिए हमने एक नंबर्स नाम की लिस्ट ली थी जिसमें हमने सिर्फ नंबर्स लिए थे अनसॉर्टेड ऑर्डर में। तो हमने जैसे सॉर्ट फंक्शन उस पर यूज़ करा उसने हमें सॉर्ट करके दे दी लिस्ट को। रिवर्स भी क्या करते हैं, रिवर्स भी हमारी सिर्फ किस पे लगती है, रिवर्स हम किसी पे भी लगा सकते हैं। मीन्स हम यहाँ पे अगर लिखें फ्रूट्स डॉट रिवर्स और फिर हम क्या कर दें, हम प्रिंट कर दें फ्रूट्स को। ठीक है, हमने ये करा तो इसने क्या करा, ये देखो अभी तक हमारे फ्रूट्स नाम की लिस्ट ये वाली थी ओरिजिनल, बट जैसे ही हमने रिवर्स फंक्शन करा हमारे सारे एलिमेंट्स रिवर्स हो गए। मीन्स ट्रू लास्ट एलिमेंट था वो फर्स्ट एलिमेंट बन गया, फिर 10 था सेकंड लास्ट और वो सेकंड एलिमेंट बन गया, फिर थर्ड लास्ट बनाना था और वो थर्ड बन गया। तो इस तरीके से करके क्या कर सकते हैं, हम अपने एलिमेंट्स को रिवर्स कर सकते हैं, अपने लिस्ट को रिवर्स कर सकते हैं। तो एक ये रिवर्स फंक्शन था अपने लिस्ट को रिवर्स करने का। अब आता है स्लाइसिंग। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी फ्रूट्स नाम की लिस्ट को प्रिंट कराते हैं जिससे कि हमें थोड़ा सा समझ आ जाए कि अच्छा भैया फाइनल लिस्ट कौन सी है। फाइनल लिस्ट हमारी ये रिवर्स के बाद जो है ये वो फाइनल बन गई। अब हमारी फाइनल लिस्ट ये है, हम चाहते हैं ना तो हमें ट्रू मिले ना हमें मैंगो मिले, हमें क्या मिले, हमें अपने आउटपुट में 10 और बनाना मिले। अब 10 और बनाना मिले तो हम क्या करेंगे, ये कौन से इंडेक्स नंबर पे है, 0, ये कौन से इंडेक्स नंबर पे है, 1, ये है 2 पे और ये मैंगो है 3 पे। हम क्या चाहते हैं, हमें 10 और बनाना मिल जाए, 10 और बनाना मिल जाए। 10 कौन से इंडेक्स पे था, हमारी 1 पे था, बनाना कौन से इंडेक्स पे है, 2 पे है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फ्रूट्स, स्लाइसिंग की हम बात कर रहे हैं, हम लिखेंगे फ्रूट्स और इसमें दे देंगे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में 1,3, हम दे देंगे 1,3 और यहीं पे हम इसे क्या कर देंगे, इसको बेसिकली हम प्रिंट में लिख देंगे। हमने क्या करा, फ्रूट्स में हमने स्लाइसिंग लगाई। अब जब हम इसे रन करेंगे यहाँ पे अगेन हमारा एरर, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा
फ्रूट्स अगेन यहाँ पे क्या होगा हमारा, जैसे ही हमने ऐसे लिखा हम इसे अलग फ्रूट प्रिंट हटा देंगे, FREES। ठीक है, हमने ये लगाया और अब हम यहाँ पे आता है हमारा कॉलन, जब हम स्लाइसिंग यूज़ करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर देंगे प्रिंट फ्रूट। अब जब हम इसे रन करेंगे तो अभी तो यहाँ पे इसने यही दिया, मीन्स जब हम स्लाइसिंग करना चाहते हैं, एक तो एक चीज़ हमें क्या याद रखनी है कि स्लाइसिंग में हमारा क्या यूज़ होता है, कॉलन यूज़ होता है। और यहाँ पे अब हम प्रिंट अब लगाएंगे, तो हमने करा प्रिंट दिस वन। अब जैसे ही हम इसे रन करेंगे, इसने हमें क्या करा, 10 और बनाना प्रिंट करके दे दिया। अब इसमें हमने 3 इसलिए लिखा था क्योंकि वही जैसे हमने पहले पढ़ा था कि हमारी अपर लिमिट एक्सक्लूड कर जाती है, तो इसीलिए हमने 3 दिया। 3 वैसे किसकी वैल्यू थी, मैंगो की वैल्यू थी, मीन्स 3 इंडेक्स तो हमारा मैंगो था, बट हमें मैंगो नहीं हमें बनाना चाहिए था, इसलिए हमने अपर लिमिट में 2 ना देकर क्या दिया, हमने 3 दिया। तो उसने क्या करा, हमारे मैंगो को तो एक्सक्लूड कर दिया और हमें मतलब उसने 1 और 2 ले लिया, 3 ना लेकर, क्योंकि हमारी लोअर लिमिट तो इंक्लूड हो जाती है बट अपर लिमिट हमारी इंक्लूड नहीं होती, तो इसलिए उसने हमें 10 और बनाना प्रिंट करके दे दिया। तो स्लाइसिंग का ये बेनिफिट होता है। अब हम अपना देखें कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेट करना है हमें 2 लिस्ट को। हमारी 2 लिस्ट बनी हुई है, कौन कौन सी, फ्रूट्स एंड नंबर्स। अगर हम उन्हें एक बार प्रिंट करें, हम लिखेंगे प्रिंट फ्रूट्स और इसी में हम नीचे प्रिंट कर देंगे प्रिंट नंबर्स। जब हम इसे करेंगे तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास ये दोनों लिस्ट आ गई, कौन कौन सी, फ्रूट्स वाली भी और नंबर्स वाली भी। अब हम चाहते हैं इन दोनों लिस्ट को कॉन्कैटिनेट करना। कॉन्कैटिनेट करने का मतलब इन दोनों लिस्ट को हमें ऐड करके एक सिंगल लिस्ट में लाना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लेंगे न्यू लिस्ट, न्यू अंडरस्कोर लिस्ट, और इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, हम डाल देंगे फ्रूट्स प्लस नंबर्स। हमने ये करा और हम नॉर्मली अब क्या करेंगे, इस न्यू लिस्ट को प्रिंट कर देंगे, प्रिंट न्यू लिस्ट। हमने क्या करा, दोनों लिस्ट को प्रिंट करा लिया पहले तो कि भैया फाइनल लिस्ट अब हमारी क्या है, और हमने एक न्यू लिस्ट हमने न्यू लिस्ट ली और उसमें फ्रूट्स प्लस नंबर्स कर दिया और इस न्यू लिस्ट को हमने प्रिंट करा दिया। तो इससे क्या हुआ, देखो हमारी जो दोनों लिस्ट थी वो एक ही लिस्ट में कॉन्कैटिनेट हो गई, एक ही लिस्ट में ऐड हो गई, एक ही लिस्ट में क्या हो गई, मर्ज हो गई। तो इस तरीके से करके हम अपने 2 लिस्ट को एक साथ कॉन्कैटिनेट भी कर सकते हैं। अब लास्ट हमारा रह गया काउंट, मीन्स काउंट अकरेंस ऑफ एलिमेंट इन द लिस्ट, की एक हमारी कोई लिस्ट है और उसमें हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के अकरेंस को काउंट करना चाहते हैं कि हाँ भाई उसमें एक एलिमेंट कितनी बार आ रहा है। जैसे अभी तक तो इसमें कोई सा भी रिपीट नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, इसमें अपेंड या इंसर्ट लगा के किसी एलिमेंट को रिपीट कर देते हैं। लेट्स से 10 को हम रिपीट कर देते हैं। मैं यहीं पे क्या करूँगी, मैं यहीं पे कर दूँगी न्यू लिस्ट डॉट अपेंड, और अपेंड में पहले मैंने डाल दिया 10, फिर मैं कर दूँगी न्यू लिस्ट डॉट इंसर्ट, और मैंने क्या करा, यहाँ पे सेकंड इंडेक्स पे डाल दिया 10। सेकंड इंडेक्स देते हैं क्योंकि उसमें तो, अब जैसे ही मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगी न्यू लिस्ट को, मैंने क्या करा, न्यू लिस्ट को प्रिंट करा जैसे ही, तो इसने मेरे को क्या करा, इसने 10 को देखो यहाँ पे रिपीट कर दिया। यहाँ पे भी 10 आ गया क्योंकि हमने सेकंड इंडेक्स को डाला था, और लास्ट में भी हमारा यहाँ पे 10 आ गया। तब ये हो गया। अब हम इस 10 की अकरेंस को चाहते हैं काउंट करना, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, हमने दिया काउंट इक्वल टू, या फिर हम नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हैं, प्रिंट, हमने दिया न्यू लिस्ट डॉट काउंट, और काउंट में हमने क्या दे दिया, 10। ठीक है, जैसे ही हम इसे रन करेंगे, इसने हमें वैल्यू क्या दे दी, इसने हमें वैल्यू दे दी 3। मीन्स इस लिस्ट में 10 यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और लास्ट में यहाँ आ रहा है।
तो मीन्स जैसे ही हमने काउंट फंक्शन का यूज़ करा और उस काउंट के ब्रैकेट्स में हमने वो वैल्यू दे दी जिसकी हम अकरेंस को काउंट करना चाहते थे, तो उसने हमें काउंट करके दे दिया कि भाई इस लिस्ट में 10 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। यहाँ पे हम किसी और एलिमेंट के लिए लिखेंगे, लेट्स से यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट और इसमें मैंने लिखा न्यू लिस्ट डॉट काउंट और इसमें मैंने लेट्स से यहाँ पे दे दिया बनाना। ठीक है, अब जब मैं इसे रन करूँगी तो इसके लिए आ गया लिख के 1, क्योंकि हमारी इस लिस्ट में बनाना सिर्फ एक बार आ रहा है। तो अगर हमें अपनी लिस्ट में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की अकरेंस को काउंट करना हो तो हम वहाँ पे काउंट फंक्शन का नॉर्मली यूज़ करते हैं और उस काउंट फंक्शन के ब्रैकेट में उस एलिमेंट को लिख देते हैं कि जिसके हमें काउंट करना है। तो इस तरीके से हमने लिस्ट में क्या क्या चीज़ देखी। हमने सबसे पहले लिस्ट को क्रिएट करना देखा कि हम लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, उस लिस्ट को फिर प्रिंट कैसे करते हैं। हम लिस्ट को क्रिएट कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है हम उस समय पे उसके एलिमेंट से हम एक एम्प्टी लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमने देखा हम ये कैसे चेक करते हैं कि वो लिस्ट एम्प्टी है या नहीं। हमने लिखा इफ़ नॉट फ्रूट्स, कि फ्रूट्स में कुछ भी नहीं है तो वो प्रिंट कर दे लिस्ट एम्प्टी है, वरना वो प्रिंट कर दे कि लिस्ट एम्प्टी नहीं है। फ्रूट्स वाली लिस्ट हमारी एम्प्टी नहीं थी इसलिए उसने ये प्रिंट करा, बट नंबर्स वाली लिस्ट हमारी एम्प्टी थी इसलिए उसने ये प्रिंट करा। फिर हमने नेक्स्ट देखा कि हम टाइप कैसे चेक करते हैं कि किसी भी वेरिएबल का टाइप क्या है वो कैसे देखते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि इंडेक्सिंग देखी हमने कि हमारे एलिमेंट्स जो हमारी लिस्ट है उसके एलिमेंट्स की इंडेक्सिंग कैसे होती है। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग भी होती है, बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी होती है, बैकवर्ड को हम नेगेटिव इंडेक्सिंग भी बोलते हैं। फिर हमने इंसर्ट करने देखे एलिमेंट्स की, हम किसी भी लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को इंसर्ट कैसे करते हैं। तो उसके हमने दो फंक्शंस देखे, अपेंड एंड इंसर्ट। अपेंड फंक्शन क्या करता है, अपेंड फंक्शन हमारा बेसिकली क्या करता है, अगर हम कोई भी एलिमेंट बिल्कुल लास्ट में ऐड करना चाहते हैं तो हम अपेंड यूज़ करते हैं, बट अगर हमें किसी एलिमेंट को किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे ऐड करना हो तो हम इंसर्ट फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, फिर हमने डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स देखा। अब डिलीशन में भी दो मेथड्स होते हैं, पॉप एंड रिमूव। अगर हमने पॉप यूज़ करा है, पॉप फंक्शन क्या करता है, अगर हमने पॉप यूज़ करा तो वो हमारे लास्ट एलिमेंट को पॉप कर देगा, लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देगा। बट रिमूव क्या करता है कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को अपनी लिस्ट में से डिलीट करना है तो हम वहाँ पे उस एलिमेंट को देख कर रिमूव करा सकते हैं। तो पॉप एंड रिमूव में ये डिफरेंस था। फिर हमने देखा सॉर्टिंग द लिस्ट, कि अगर हमें किसी लिस्ट को सॉर्ट करना है तो हम सॉर्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं। फिर हमने देखा रिवर्सिंग द लिस्ट, कि अगर हम अपनी लिस्ट को रिवर्स करना चाहते हैं तो हम रिवर्स फंक्शन का यूज़ करते हैं। स्लाइसिंग द लिस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर हम अपने पूरे लिस्ट नहीं चाहिए, उसका कोई सब पार्ट चाहिए, तो उस सब लिस्ट को, सब पार्ट को गेट करने के लिए हम स्लाइसिंग यूज़ करते हैं। उसके अंदर बेसिकली हम अपने इंडेक्स नंबर देते हैं, कॉलन लोअर लिमिट, कॉलन अपर लिमिट देते हैं। अपर लिमिट हमारी एक्सक्लूड हो जाती है और लोअर लिमिट हमारी इंक्लूड हो जाती है। फिर हमने देखा कॉन्कैटिनेट हम कैसे करते हैं, दो लिस्ट है उनको हमें मर्ज करके एक लिस्ट में बनाना है तो हम नॉर्मली प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। फिर हमने लास्ट देखा अकरेंसेस को काउंट कैसे करते हैं, कि हमें किसी लिस्ट में पर्टिकुलर एलिमेंट के अकरेंस को काउंट करना है कि भाई किसी पर्टिकुलर लिस्ट में वो वाला एलिमेंट कितनी बार आया है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम काउंट फंक्शन का यूज़ करते हैं और उस काउंट फंक्शन के ब्रैकेट में हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को दे देते हैं जिसके हम अकरेंस को काउंट करना चाहते हैं। तो इस तरीके से करके हमने अपने एक ही वीडियो में पूरे लिस्ट को कवर करा। लिस्ट के अंदर जितने मेथड, फंक्शंस, ऑपरेशंस होते हैं हमने वो सब देखे। आई होप ये वाली चीज़ क्लियर हुई होगी। हमने सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करके देखी, सबके आउटपुट देखे कि भाई इंसर्ट, अपेंड, पॉप, रिमूव इन सब में क्या डिफरेंस होता है वो यहाँ पे हमें समझ आया। कि हम स्लाइसिंग कैसे करते हैं वो समझ आया, हमें कोई चीज़ रिमूव करनी है वो समझ आया, सॉर्ट करनी है, रिवर्स करनी है, काउंट करनी है, वो सब चीज़ें हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखी। आई होप मज़ा आया होगा, इम्प्लीमेंटेशन देख के काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, फंक्शंस के बीच का डिफरेंस क्लियर हुआ होगा कि क्या डिफरेंस होता है। तो इस तरीके से करके हम अपने लिस्ट को हमने पूरा इम्प्लीमेंट करा अपनी एक ही वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।